Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Lesson Digest. In this video, we are going to be discuss about the introduction part of class 10th economics, that is globalization and the Indian economics. This is the first video of this chapter. First of all, we have to know what is globalization. मैं जानता हूँ आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं चीज़ें को रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. जैसे कि आपके एकदम छोटे थे और अभी के समय में आप लोग बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस देखते हुए आ रहे होंगे. अभी मोबाइल फ़ोन उठा के हम लोग वर्ल्ड में कोई भी कोने से चीज़ें जान पा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से या कोई भी चीज़ आप लोग देखिए, आज तो मोबाइल में सब कुछ हो जा रहा है, तो हम सब कुछ चीज़ जान पा रहे हैं. और ये है ग्लोबलाइजेशन का एक प्रोसेस है. तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री से थर्ड कंट्री के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन और कनेक्शन इंटीग्रेशन हमारे बीच में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. और ये ग्लोबलाइजेशन खास करके ज़्यादा डेवलप्ड हुआ जब इस कंट्री में, हर कंट्री में एमएनसी आया. और एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को पहले डेफिनेशन जानते हैं और उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी, जो एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. यानी कि ऐसा बहुत सारा कंट्री है जो क्या करते, एक से ज़्यादा देश में अपना बिजनेस फैला हुआ है. उसका एग्जांपल अगर देखें भैया, हम टाटा मोटर्स वगैरह जानते हैं, सैमसंग जानते हैं, फोर्ड कंपनी की गाड़ी वगैरह जानते हैं. ये सब क्या होता है? एमएनसी का एग्जांपल है. उन लोग क्या करते हैं, एक देश में अपना टेक्नोलॉजी बनाते हैं, दूसरे देश में उसको लेकर बेचा करते हैं, और थर्ड कंट्री में उसमें कॉल सेंटर वगैरह रखा जाता है. जो कस्टमर सर्विस कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉल सेंटर के माध्यम से वो क्या किया जाता है, उसमें समाधान करते हैं. यानी कि वर्ल्ड भर में लगभग बहुत सारा कंट्री, सिर्फ एक या दो कंट्री नहीं, ऐसे कंपनी है वर्ल्ड में बहुत सारा जगह में उनका कंपनी चलता है. लेकिन एक से ज़्यादा कंट्री में अगर बिजनेस चला, उसको हम एमएनसी बोला जाता है. आई मीन टू से मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. और ये आप लोग को बता दूँ, एक एग्जांपल दिया गया है जो किस तरह एमएनसी एक जगह से दूसरे जगह में अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट करती है. सपोज टू दैट आईफोन के बारे में बात कर दूँ, उसका जो टेक्नोलॉजी डेवलप कहाँ किया गया है? चाइना में. चाइना में डेवलप करके कहाँ भेजा जाता है? मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप वगैरह में. उन लोग उसको बिजनेस करते हैं, यूएसए वगैरह में उसको बिजनेस किया जाता है और इस जगह में बिजनेस करते हैं. और लास्ट में क्या करता हूँ, जो कब कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कस्टमर सर्विस के पास कॉल लगाते हैं. और इंडिया में क्या होते हैं, उसके कस्टमर सर्विस के जो लोग होते हैं, अच्छा स्पोकन बोलने वाले, अच्छा स्किल्ड इंजीनियर वगैरह होते हैं, जो कि कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. खास करके इंडिया के बेंगलोर जैसे जगह में आपको ज़्यादा मिलेंगे कस्टमर सर्विस वाले प्रोवाइड करते हैं. तो क्या हुआ, एक जगह में उसका टेक्नोलॉजी बना, दूसरे जगह में उसको बेचा गया या मार्केटिंग किया गया, थर्ड जगह में, थर्ड कंट्री में उसको क्या कर दिया गया, बिजनेस जो कॉल सेंटर एस्टैब्लिश करके उसका समाधान निकाला गया. जो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो क्या हुआ, एमएनसी हो गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गया. और ऐसे करने से क्या होता है, उस कंपनी को ना 50 से 60% प्रॉफिट मिल जाता है. यानी कि चीप लेबर मिलती है, सस्ते लेबर मिल जाती है जिस जगह में, उसी जगह में वो क्या करते हैं, कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं. चाइना में आपको सस्ते लेबर मिल जाएंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से. अगर देखा जाए टेक्निकल लेबर्स जो होते हैं चाइना में मिल जाए, सॉफ्टवेयर बढ़िया बढ़िया डेवलप किया जाता है, तो चाइना में वो डेवलप कर दिया गया. उसी तरह बहुत सारे कंपनी होंगे. ये है मल्टीनेशनल कंपनी. और मल्टीनेशनल कंपनी होने से ग्लोबलाइजेशन जो है एकदम बहुत बढ़ गया. आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एमएनसी जब नहीं था, तो एमएनसी जब नहीं था लोगों ने किस तरीके से बिजनेस किया करते थे? जब एमएनसी नहीं था, कि जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहे, तो इंडिया में जब इन्वेस्ट करेगा तो क्या करता है, हर कुछ सामान इंडिया में लगाना पड़ेगा. कॉल सेंटर भी इंडिया में लगाना पड़ेगा, उसका टेक्नोलॉजी भी इंडिया में लगाना पड़ेगा, और आप लोग को बता दो बेचना भी इंडिया में करना पड़ेगा. जो कुछ टेक्नोलॉजिकली शॉर्टेज चीज़ें हैं वो दूसरे कंट्री से मंगा लेंगे. यानी कि सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चीज़ के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन होता था. लेकिन आज एमएनसी होने के चलते जो जिस तरह डेवलपमेंट हुआ ग्लोबलाइजेशन में, और कहीं हम लोग को नहीं मिलेगा. आज से 10 साल के बाद देखें तो और कितना कुछ डेवलप हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं, जिस तरह टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ते हुए जा रहा है.
और इधर लिखा गया कॉलोनी सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टॉप एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड। और आप लोगों को बता दो, और भी जो बिजनेस हुआ करता था खास करके खान पीन का चीज़, जो रॉ मटेरियल्स खाने पीने वगैरह चीज़, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह उस समय नहीं था, यही सभी चीज़ को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था। और ट्रेड के माध्यम से, ग्लोबलाइजेशन होने का एक ही माध्यम से कनेक्शन करना और कनेक्शन करने का एक ही माध्यम से, वो क्या था ना, ट्रेड। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्री, एक दूसरे कंट्री के साथ। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट का एक छोटा सा वीडियो। आने वाले चैप्टर में वो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एमएनसी क्या क्या चीज़ देखते हुए एक एस्टैब्लिश करता है, ये सभी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेसन डाइजेस्ट। जय हिंद।